जय श्री राम भक्तों। जैसा कि अब तक हमने जाना, मैना जी अपनी कन्या के स्नेह को याद करके विलाप करती, रोती और कहती थी, मैंने नारद का क्या बिगाड़ा था जिन्होंने मेरा बसता हुआ घर उजाड़ दिया और जिन्होंने पार्वती को ऐसा उपदेश दिया कि जिससे उसने बावले वर के लिए तप किया। इस समाचार को सुनते ही हिमाचल जी उसी समय नारद जी और सप्त ऋषियों को साथ लेकर अपने घर गए। तब नारद जी ने पूर्व जन्म की कथा सुनाकर सबको समझाया और कहा कि हे मैना, तुम मेरी सच्ची बात सुनो। तुम्हारी यह लड़की साक्षात जग जननी भवानी है। ये अजन्मा, अनादि और अविनाशिनी शक्ति है। सदा शिव जी के अर्धांग में रहती है। ये जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार करने वाली है और अपनी इच्छा से ही लीला शरीर धारण करती है। पहले ये दक्ष के घर जाकर जन्मी थी, तब इनका सती नाम था। वहां भी सती शंकर जी से ही ब्याही गई थी। यह कथा सारे जगत में प्रसिद्ध है। तब नारद के वचन सुनकर सबका विषाद मिट गया और क्षण भर में यह समाचार सारे नगर में घर घर फैल गया। आगे गोस्वामी जी कहते हैं, तब मैं नाहिमवंतु आनंदे पुनि पुनि पार्वती पद बंदे नारी पुरुष शिशु जुबा सयाने नगर लोग सब अति हरसाने लगे हो नपुर मंगल गाना सजे सबहि हाटक घटनाना भांति अनेक भई जीवनारा सूप शास्त्र जस कछु व्यवहारा सो जीवनार की जाई बखानी बसहि भवन जेहि मातु भवानी सादर बोले सकल बराती विष्णु बिरांची देव सब जाति विविध पाति बैठी जीवनारा लागे परुसन निपुण सुआरा नारी वृंद सुर जेवत जानी लगी देन गारी मृद बानी लगी देन गारी मृद बानी गारी मधुर स्वर देहि सुंदरी बिंग्य बचन सुनावही भोजन करहि सुर अति विलंब विनोद सुनि सचु पावही जेवत जो बढ़यो आनंद सो मुख कोटि हूँ ना पर कहो अचवाई दीन पान गवने पास जहाँ जाको रहो पास जहाँ जाको रहो। अर्थात तब मैना और हिमवान जी आनंद में मगन हो गए और उन्होंने बार बार पार्वती के चरणों की वंदना की। स्त्री, पुरुष, बालक, युवा और वृद्ध नगर के सभी लोग बहुत प्रसन्न हुए। नगर में मंगल गीत गाए जाने लगे और सबने भांति भांति के स्वर्ण के कलश सजाए। पाक शास्त्र में जैसी रीति है उसके अनुसार अनेक भांति की ज्योनार हुई, अर्थात रसोई बनी। जिस घर में स्वयं माता भवानी रहती हो वहां की ज्योनार अर्थात भोजन सामग्री का वर्णन कैसे किया जा सकता है। हिमाचल ने आदर पूर्वक सब बारातियों को विष्णु, ब्रह्मा और
सब जाति के देवताओं को बुलाया। भोजन करने वालों की बहुत सी पंगतें बैठी। चतुर रसोइये परोसने लगे। स्त्रियों की मंडलियां देवताओं को भोजन करते जानकर कोमल वाणी से गालियां देने लगी। सब सुंदर स्त्रियां मीठे स्वर में गालियां देने लगी और व्यंग भरे वचन सुनाने लगी। देवगण विनोद सुनकर बहुत सुख अनुभव करते हैं, इसीलिए भोजन करने में बड़ी देर लगा रहे हैं। भोजन के समय जो आनंद बढ़ा वह करोड़ों मुंह से भी नहीं कहा जा सकता। भोजन कर चुकने पर सबके हाथ मुंह धुलवाकर पान दिए गए। फिर सब लोग जो जहां ठहरे थे वहां चले गए। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय। बोलिए जगत जननी जगदम्बे मैया की जय। बोलिए शिव जी के सारे बारातियों की जय।